तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। और कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड भी जो बात करने वाले हैं वो उसकी डिलीवरी से रिलेटेड बात करेंगे। कंबाइन हार्वेस्टर डीलर के थ्रू परचेस करने में सस्ती पड़ेगी या डायरेक्ट कंपनी से परचेस करने में सस्ती पड़ेगी, तो सब कुछ इससे रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि मैं अपनी वीडियो में ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर के जो प्राइस बताता हूं कि ये कंबाइन हार्वेस्टर इतने रुपए की पड़ेगी, वो कंबाइन हार्वेस्टर इतने रुपए की पड़ेगी। तो देखिए ज्यादातर भाइयों के कमेंट आते हैं कि भाई हमारे यहां तो डीलर हमसे इतने रुपए मांग रहा है, तो क्या ये प्राइस सही है या गलत है। तो दोस्तों मुझे लगा कि एक मोटी मोटी कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए आपके कंबाइन हार्वेस्टर घर तक पहुंचने की, क्योंकि देखिए इसमें डिस्टेंस बहुत मैटर करती है। आप कितनी दूरी पे हो, किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहां से और डीलर के यहां से आप कितनी दूरी पे रहते हो। तो ये मोटी मोटी कैलकुलेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे कि आप हिसाब लगा सको कि कंबाइन हार्वेस्टर डीलर से लेने में सस्ती पड़ेगी या कंपनी से लेने में सस्ती पड़ेगी। क्योंकि कभी कभी देखिए डीलर भी बहुत अनाप शनाप रेट मांगते हैं, मतलब उल्टे सीधे रेट आपसे बोल देते हैं, तो फिर आप सब भाई लोग कंफ्यूज हो जाते हो। देखिए इसमें एक चीज और होती है, जैसे आप जो कंबाइन हार्वेस्टर लेना चाहते हो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो मान लीजिए कि पंजाब में है। आप जिस कंबाइन हार्वेस्टर को लेना चाहते हो तो वो मान लीजिए पंजाब में है, कभी कभी हरियाणा में भी है कोई मैन्युफैक्चरिंग, जैसे पुन्नी वगैरह का तो हरियाणा में ही है। वैसे ज्यादातर मोस्टली जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो ज्यादातर पंजाब में है। अब मान लो आप ईस्टर्न यूपी से हो तो यूपी से ही, लेकिन आप ईस्टर्न यूपी से हो और एक बंदा जो है वो वेस्टर्न यूपी से है। तो देखिए यूपी भी इतना बड़ा है कि ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी में काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। तो वेस्टर्न यूपी वाला जो बंदा है वो देखिए पंजाब के करीब में है, और ईस्टर्न यूपी वाला जो बंदा है वो पंजाब से काफी दूर है, मतलब कई सौ किलोमीटर दूर है। तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर वेस्टर्न यूपी में जो रहता है उसे कम की पड़ेगी, क्योंकि उसके घर की जो डिस्टेंस है वो पंजाब से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन जो ईस्टर्न यूपी वाला बंदा है वो परचेज करेगा तो उसे महंगी पड़ेगी, क्योंकि देखिए उसकी दूरी अच्छी खासी पड़ जाती है, और क्योंकि उसके घर तक पहुंचने में अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा रोड पे ले जाने में। और इसी तरह से अदर स्टेट का भी रहता है। मान लीजिए कोई महाराष्ट्र में है, कोई एमपी में है, कोई छत्तीसगढ़ में है, कोई बिहार है, कोई राजस्थान है, कोई गुजरात है। तो इसी तरह से अगर देखें तो देखिए सबकी डिस्टेंस अलग अलग हो जाती है पंजाब से। तो इसमें गलती डीलर की भी नहीं है, वो आपको महंगी क्यों दे रहा है भाई, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए उसे खर्च अच्छा खासा पड़ जाता है आपके घर तक पहुंचाने में। लेकिन हाँ, सब डीलर एक से नहीं होते। कुछ डीलर होते हैं कि देखिए खर्च तो आ रहा है मान लीजिए 50,000 का या 1 लाख का, और वो आपसे ले रहे हैं 1.5-2 लाख रुपए, तो फिर ये चीज गलत हो जाती है। और इसीलिए भाई ज्यादातर कमेंट करते हैं कि हमें इतने रुपए की पड़ रही है, क्या ये सही है या गलत है। तो भाइयों का कमेंट करना भी सही है, वो भी देखिए क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि कहीं ये डीलर हमसे ज्यादा तो नहीं ले रहा है। तो अभी आगे मैं आपको पूरी एक मोटी मोटी कैलकुलेशन बताऊंगा, आप उससे भी आइडिया लगा सकते हो कि डीलर कम ले रहा है या ज्यादा ले रहा है। मतलब मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। और कुछ डीलर ऐसे भी होते हैं कि देखिए जैसा मान लीजिए एसएमएस है या 4x4 है, तो उसके पैसे भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं भाइयों से। भाई एक बात सुनिए, आप दूरी पे कितनी पे भी रह रहे हो, चाहे आप एमपी में रह रहे हो, महाराष्ट्र में रह रहे हो या राजस्थान गुजरात जहां भी रह रहे हो आप, उसमें 4x4 और एसएमएस का चार्ज का बढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो आपको जो रेट में वहां मिलेगा पंजाब में वही रेट मशीन में लग के जा रहा है। वो उससे कौन सा कोई आपका डिस्टेंस से फर्क पड़ रहा है भाई, डिस्टेंस से फर्क पड़ेगा आपके डीजल खर्च वगैरह पे। एसएमएस और 4x4 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कुछ डीलर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एसएमएस 2.5 लाख रुपए का पंजाब में है, तो वो 2.5 लाख रुपए का ना देकर के 3-3.5 लाख रुपए का देते हैं भाइयों को। फिर एसएमएस में भी यही करते हैं, जैसे मान लीजिए 1,10,000 रुपए का कंपनी लगा करके दे रही है, तो डीलर क्या होगा उसे 1.5 लाख या 2 लाख रुपए का बताते हैं। तो ये चीज फिर गलत हो जाती है भाई। इन दोनों चीजों के तो पैसे नहीं बढ़ने चाहिए, ये तो जो कंपनी जितने में दे रही है आपको उतने में देना चाहिए। तो देखिए इस सब चीज से बचने के लिए मैं आपको एक मोटा मोटा कैलकुलेशन बता दूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देखिए किलोमीटर की। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, देखिए आपको क्या करना है कि आपको गूगल मैप खोलना है, और गूगल मैप खोलने के बाद आपको अपनी जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको सर्च करना है गूगल मैप में। फिर आप अपनी करंट लोकेशन जो है उसे भी उसके अंदर डालिए, तो आपको एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से और आपके घर तक की लोकेशन के किलोमीटर पता लग जाएंगे। मतलब आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि आपका घर कितने किलोमीटर है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। तो पहला काम तो आपको ये करना है।
फिर दूसरी चीज आती है टोल। फिर गूगल मैप की सहायता से ही आप टोल का भी अंदाजा लगाएं, आपकी करंट लोकेशन से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक कितने टोल लगभग होंगे। देखिए गूगल मैप में पता लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप टोल का पता लगा लें कितने टोल हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं। भाई आपको एक ही साइड से मशीन लानी है, एक तरफ से तो आप फ्री जाने हो। फिर टोल का पता करने के बाद फिर बात कर लेते हैं खर्च की, कि टोटल खर्च कितना होगा आपका। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो देखिए एक मोटा मोटा हिसाब है, अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर रोड पे लेकर के जाते हो तो एक लमसम मोटा मोटा हिसाब ये है कि आपको 30 रुपए पर किलोमीटर पड़ेगा खर्च डीजल का। मतलब अगर आप 10 किलोमीटर जो है कंबाइन हार्वेस्टर चलाते हो मेन हाईवे पे, तो ये मान के चलिए आपके 300 रुपए का खर्च आपका आ जाएगा। फिर इसमें आपको जोड़ना है टोल टैक्स। तो टोल टैक्स देखिए सब जगह का अलग अलग होता है, इसकी कोई एग्जैक्ट कीमत नहीं होती। फिर भी एक लमसम आइडिया आप 400 से 500 रुपए मान के चलिए हर टोल पे आपको देने पड़ेंगे कंबाइन के। मतलब इतने जाते ही हैं, 400-500 रुपए तो जाते ही हैं। फिर आपको कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के लाने के लिए आपको एक ड्राइवर भी चाहिए होगा। तो ड्राइवर नॉर्मली 10 से 15 हजार रुपए ले ही लेता है मशीन को चला करके लाने के। लेकिन ये भी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, कितनी दूरी पे हो आप, उसे कितने टाइम चलानी पड़ेगी कंबाइन हार्वेस्टर, वो उसी हिसाब से पैसे बताता है। तो अगर आप ज्यादा दूर हैं तो 20-25 हजार रुपए मान के चलिए। अब एक मोटा मोटा कैलकुलेशन बता दूं, अगर मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर 1000 किलोमीटर दूर जानी है तो 1000 इंटू 30 रुपीज, मतलब 30 रुपए से 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 30,000 रुपए का तो आपका डीजल आएगा खर्चे में। फिर इसमें टोल टैक्स मान के चलिए 5,000 रुपए के टोल टैक्स आराम से लग जाएंगे इतनी दूर तक, 1000 किलोमीटर तक। फिर ड्राइवर का चार्ज मान के चलिए 20,000 रुपए ड्राइवर ले लेगा 1000 किलोमीटर के। फिर आप देखिए मिनिमम 3 आदमी तो आप कंबाइन हार्वेस्टर लेने जाएंगे ही पंजाब, तो 3 आदमियों का जाने का किराया, आप वही ट्रेन से जाएं, बस से जाएं या जिस चीज से भी जाएं, 1000 किलोमीटर दूर से तो आप देखिए ट्रेन बाई ट्रेन ही जाएंगे, तो ट्रेन का जो किराया है प्लस खाने का जो किराया है तो वो आपका अच्छा खासा खर्च हो जाएगा। और फिर खाने का जो चार्ज है वो आपका उधर से आने का भी पड़ेगा, क्योंकि उधर से जब आप आओगे लेकर के कंबाइन हार्वेस्टर को तो कंबाइन हार्वेस्टर पे आ जाओगे तीनों बंदे, तो फिर उसमें आपका खाने का खर्च आएगा। और पंजाब में जाकर के जो आपका रहना और खाना है, जब तक मशीन तैयार होकर आपको डिलीवरी देते हैं, जब तक का जो खाना खर्चे का हिसाब होता है रहने का, वो सब देखिए कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी देती है। जिस किसी भी होटल में वो रुकवाएंगे आपको तो वो देखिए कंपनी ही आपको देगी। तो आप 3 लोगों का जाने का और आने का खाने का जो खर्च होगा वो लगभग हम ये मान कर चल रहे हैं कि 10,000 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे इस चीज में। तो टोटल खर्च जो आपका हुआ मशीन को 1000 किलोमीटर लाने का, मतलब आपका जाने का और आपका लाने का जो टोटल खर्च हुआ वो लगभग 65,000 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। तो ये 65,000 रुपए आप जो है उसमें जोड़ देंगे कंबाइन हार्वेस्टर की कॉस्ट में। जैसे मान लीजिए आपको कंपनी जो है या कोई पास का डीलर, आपने पंजाब के आसपास का डीलर कोई ढूंढ लिया है या यूपी से कोई डीलर ढूंढ लिया, वो आपको कम में दे रहा है कंबाइन हार्वेस्टर, मान लीजिए आपको वो 28 लाख रुपए में दे रहा है, और आपके यहाँ का जो डीलर है वो आपको 29 लाख या 29.5 लाख रुपए में दे रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप उस डीलर से 28 लाख रुपए वाले डीलर से बात करेंगे और आप क्या करेंगे, फिर ये 65,000 रुपए उसमें जोड़ लेंगे तो आपको मशीन कुल 28,65,000 रुपए की पड़ जाएगी। तो अच्छी खासी बचत आपकी हो जाएगी। अब ये खर्च तो मैंने आपको बताया, देखिए 1000 किलोमीटर ले जाने का, इसमें 500 किलोमीटर का अगर आपकी दूरी है तो फिर खर्च कम हो जाएगा, 600 किलोमीटर की है तो खर्च और भी अलग हो जाएगा। तो अगर डीलर आपसे 1000 किलोमीटर दूर तक आपके घर तक पहुंचाने के लाख रुपए से तक या लाख रुपए से ज्यादा मांग रहा है, तो फिर आप डायरेक्ट जो है कंपनी से ही परचेज करिए, या डीलर से भी अगर परचेज कर रहे हैं तो डीलर से कहिए कि डिलीवरी हम खुद लेकर के आएंगे, आप बस हमें खाली डिलीवरी दिलवा दो, वहां लाने का हमारी झंझट है, हमें कोई टेंशन नहीं, हम ले आएंगे अपने यहाँ। तो इसमें आपको देखिए थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी भाई, आपको जाना पड़ेगा कई दिन तक आपको ड्राइविंग भी करनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी मशीन रोड पे, तो दिक्कत तो आएगी, लेकिन आपके पैसे भी अच्छे खासे बचेंगे। तो दोस्तों ये तो बताया मैंने आपको, देखिए मोटा मोटा हिसाब कि आप अगर कंबाइन हार्वेस्टर परचेज कर रहे हो और आपसे आपके एरिया का डीलर ज्यादा पैसे मांग रहा है तो आप डिलीवरी खुद से लेकर के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। या आप अपने यहाँ के डीलर से ही अगर बात कर रहे हो तो उससे ये कह दो कि डिलीवरी हम खुद ले आएंगे, तुम ये बताओ कि कंपनी में हमें डिलीवरी दिलवा के कितने रुपए की दिलवाओगे मशीन, तो उसमें आपकी अच्छी खासी बचत हो जाएगी। और अगर आपका डीलर इतने ही रुपए में आपको पहुंचा रहा है, जैसे मैंने बताया आपको कि 65,000 रुपए मान के चलिए 1000 किलोमीटर के, तो आपको अगर इतने पैसे में डीलर आपके घर पहुंचा के दे रहा है तो फिर आप टेंशन मत लीजिए, आप डीलर को ही बोलिए कि आप हमें मशीन पहुंचा करके दो।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।